हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जो कि है मार्च मंथ के ब्लेसिंग्स। एंड ये हम 4 पाइल्स में देखेंगे जो कि है फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट के बेस पे। तो आप अपने सन, मून, नॉर्थ एंड राइजिंग नोट्स के हिसाब से जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करता है, वो पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, इसमें मैंने चार्म्स भी यूज़ कर रही हूँ आज, सो वो चार्म से हम एक्स्ट्रा गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फायर साइन। हाय फायर साइन, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए मार्च मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंसेस है, क्या ओवरऑल आपके लिए एडवाइसेस है यूनिवर्स से। और आज में ये रीडिंग में मैंने चार्म्स भी ऐड किया हुआ है, तो हम एंजल गाइडेंस के साथ साथ देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्या गाइडेंस हमको चार्म्स से मिलता है फॉर मार्च मंथ। 4 of Pentacles, Page of Swords, 4 of Pentacles। आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो मार्च मंथ में हो सकता है आप अपनी कम्युनिकेशन को और क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस करो। एंड शायद आप काम भी अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो काम होता है वो करते हो। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप लॉयर हो सकते हो, आप जो भी काम हम थ्रोट चक्रा यूज़ करके करते हैं, थ्रोट यूज़ करके करते हैं, वो सब काम आप कर रहे होंगे। एंड वो प्रोफेशनल करियर आपका होगा। इवन पर्सनल लाइफ में भी आप थ्रोट चक्रा आपका एक्टिव रहेगा, थॉट प्रोसेस आपका एक्टिव रहेगा। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको आ रहा है मार्च मंथ से। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको ग्रोथ मतलब आपका विज़न जो है, जो प्लानिंग है वो बढ़ सकता है। एंड विद सन कार्ड अल्टीमेट सक्सेस भी आ रही है मार्च मंथ से। आपको वो सक्सेस का फर्स्ट जो फील है वो आपको मार्च मंथ में फील होना स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली। एंड विद 5 ऑफ स्वर्ड्स, अगेन स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो आप ट्राई करो कि कॉन्फ्लिक्ट से आप बचो। कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप के बीच में आ जाएगा तो वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो कम्युनिकेशन क्लियर रखो। अपने ईगो माइंड भी नहीं बताऊँगी, बट आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जो बोलता हूँ वो सही, एक डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके ऊपर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थ्रोट चक्र एक्टिव है, बट यहाँ पे आपका शैडो सेल्फ दिखा रहा है। सो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है वो देखो, आपके लिए वो सामने वाला पर्सन इम्पॉर्टेंट है, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो वो देखो, ना कि हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहो। अल्टीमेटली लड़ाई नहीं बोलूँगी, बट मतलब अपना पॉइंट को साबित करने के लिए कुछ भी आप जो कर सकते हो, वैसे जो एक माइंडसेट होता है ना कि नहीं, मैं कुछ भी हो जाए अपना पॉइंट ऑफ व्यू को मैं दिखा के ही रहूँगा या दिखा के ही रहूँगी। तो उस माइंडसेट से थोड़ा निकलना पड़ेगा। वो माइंडसेट से निकलोगे तो चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये माइंडसेट से निकलोगे एंड यहाँ पे जब आप अपने प्लानिंग के ऊपर और फोकस करना स्टार्ट करोगे, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर और फोकस करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे ग्रोथ है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका मटेरियलिस्टिक सक्सेस फेज स्टार्ट हो जाएगा। मार्च मंथ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। यहाँ पे आप खुद प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो चीज़ों को, विजनरी हो। आपका हो सकता है कि आप अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करने वाले हो, अपना जो न्यू बिजनेस है, जो आइडिया है उसका आप वो स्टार्टिंग होता है ना, एक फाउंडेशन बिल्ड करना, वो यहाँ पे आप मार्च मंथ में कर सकते हो। विद सन कार्ड मार्च मंथ में सक्सेस है। विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आप एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से हो सकता है कि
आपको कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रेस फील हो तो वो चीज़ें हो सकता है इसके वजह से, क्योंकि यही इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। जहाँ पे आप सिर्फ अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, वहाँ पे ये वाली एनर्जी आ जाएगा कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको यूनिवर्स पे बिलीव करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप कुछ चीज़ों को लेके अभी भी, यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कुछ ना कुछ दो प्लानिंग को, दो आइडिया को, दो चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हो या फिर उसको मैनेज करने के लिए ट्राई करो। उसके वजह से भी ये स्ट्रेस आ सकता है क्योंकि आप बटे हुए हो। बट यहाँ पे अल्टीमेटली स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है एंड सक्सेस है। सो आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला कंडीशन, माइंडसेट और जो कंफ्यूजिंग वाला माइंडसेट और कन्फ्लिक्ट वाला माइंडसेट, इससे आप निकलोगे तो ग्रोथ आएगा। ओके, सो विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये भी फायर एनर्जी को ही शो कर रहा है कि आप वो कंडीशन में आ जाओगे मार्च मंथ में जहाँ पे आप एनर्जेटिकली आप एक्शन मोड पे आ जाओगे, आप एक्शन मोड में आओगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक्शन ही शो कर रहा है। यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है वो एक्शन शो कर रहा है, भले ही यहाँ पे कन्फ्यूज़न शो कर रहा है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे एनर्जीज काम कर रही, तो हो सकता है कोई एनर्जी ये सिचुएशन में हो जहाँ पे उसको कन्फ्लिक्ट है और उसको सरेंडर की ज़रूरत है। कोई एनर्जी जो है वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वाले या फिर यहाँ पे जो एक सिचुएशन है जहाँ पे आप विन करना चाहते हो। किससे विन करना चाहते हो? अपने लोगों से विन करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो किसी एनर्जी के लिए ऐसा आ रहा है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले हो, ग्रोथ करने वाले हो, प्लानिंग करने वाले हो एंड उसमें सक्सेस है, उसी में एक्शन भी लेने वाले हो एंड उसमें सक्सेस भी है। सो यस, दैट्स व्हाट। यस, अगेन इसके साथ भी इल्यूज़न ही दिखा रहा है, मतलब कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, 2 चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे 2 प्लानिंग को लेके कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ आ सकता है क्योंकि अगर आप विजनरी हो तो बहुत सारे आइडियाज़ आ सकता है, तो उसको लेके भी आप कन्फ्यूजन फील कर रहे होगे। सो या ये सारे कन्फ्यूज़न को जब आप दूर करोगे और एक स्टेबल माइंडसेट के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, एक स्टेबल प्लान के साथ आगे जाओगे, सो उस प्लान में आपको सक्सेस मिलेगा विथ 10 ऑफ कप्स एंड विथ सन कार्ड। एंड बस नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट हो जाओ, थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी में आओगे, तब आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, किस चीज़ों में बैलेंस लानी है। एंड इल्यूज़न से निकलोगे तो एम्परर वाला कंडीशन में आप जा सकते हो जहाँ पे आपको इमोशनली स्टेबिलिटी भी मिलेगा, राइट। तो यस, तो आप मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें लेके आ रहा है। बस आपको ओपन माइंडेड होके अपने जो चीज़ें हैं, जिसके ऊपर एडवाइस मिल रहा है, उसके ऊपर आप जब काम करना स्टार्ट करोगे तो कन्फ्यूज़न भी हटेगा, आप क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, इस कंडीशन से भी निकलोगे, यहाँ पे भी क्लैरिटी मिलेगी एंड एक विन विन सिचुएशन में आप जा सकते हो, राइट। तो अब एंजल गाइडेंस से ले लेते हैं, एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस हमारे लिए एंजल्स की तरफ से है। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस, ब्लेसिंग्स और क्या है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप किसी चीज़ का वेटिंग कर रहे हैं कि ये चीज़ें कब होगी, तो वो भी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही होगी। यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे भी अबंडेंस ही आ रहा है एंड ये यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको स्ट्रैटेजाइज करने के लिए चीज़ें, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो पूछो। अगर आपको
लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, एंजल की हेल्प की ज़रूरत है, तो उनसे भी पूछो, उनसे मदद मांगो। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो अब हम शाम से देख लेते हैं। शाम्स में है पहले ट्री की ओके। सो चार्म्स में पहले आया हुआ है एक्सपेक्ट आया हुआ है। सो ये बताता है कि कुछ ना कुछ आपके आइज़ को लेके बता रहा है। सो हो सकता है कि आप न्यू स्पेक लाओ, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ आपका कुछ उसके रिगार्डिंग आप जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया कि शॉप है, इसमें कुछ एंटरप्रेन्योर वाला एनर्जी भी आ रहा है। तो हो सकता है कि शॉप का भी एनर्जी इसमें आ रहा हो। एंड ऐसे भी हो सकता है कि कुछ आई साइट का किसी को प्रॉब्लम हो, तो वो भी हो सकता है, ये तो वही भी दिखाता है। तो कुछ आँखों के रिलेटेड हो सकता है। प्रोटेक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। आपके प्लानिंग्स को ज़्यादा शेयर मत करो अभी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है। तो जिसके साथ शेयर करना सेफ्टी समझो वहाँ पे शेयर करो, अदरवाइज़ मत करो, बेटर है। कुछ तो दिशा दिखाने वाली चीज़ें यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। मतलब कुछ आपको प्रॉपर प्लानिंग मिल सकता है, कुछ ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल के वजह से कुछ आइडिया मिल सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। विद की पॉसिबली आपको किसी क्वेश्चन का आंसर, जैसा मैंने बोला, या फिर कुछ एक अनलॉक हो रहा है आपके लिए। मार्च मंथ में कुछ अनलॉक हो रहा है। विथ म्यूज़िक, आपको म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है। आप म्यूज़िक आपके लिए एक अच्छा रिज़ल्ट लेके आएगा मार्च मंथ में। तो म्यूज़िक की तरफ ध्यान दो। म्यूज़िक एक अच्छा वाला म्यूज़िक लिरिक्स को चूज़ करना स्टार्ट करो। विथ स्टार आप शाइन करने वाले हो। फायर साइंस आप शाइन करने वाले हो। अब सन का जो कार्ड आया था, जो उससे तो अल्टीमेटली सक्सेस ही था, तो इससे वही डबल कंफर्मेशन हो रहा है कि आप शाइन करने वाले हो मार्च मंथ में। तो बी हैप्पी। अगेन इसके साथ भी वही आ रहा है कि बरकत आ रही है। एंड बरकत आ रही है। आप फाइनेंशियली बहुत एक पोजीशन में आओगे जहाँ पे आप इमोशनली, फाइनली एंड आप मटेरियलिस्टिकली भी एक सेटिस्फाई वाला लाइफ आप उसमें एंटर करने वाले हो, वो फेज़ में। सो ये थी आपकी रीडिंग फायर साइन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। वहाँ पे भी मैं शेयर करती हूँ पर्सनल बुकिंग के लिए, पर्सनल हीलिंग सेशन, काउंसलिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम सेशंस, एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग, ये सब के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। सो विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एयर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या एडवाइस है इसे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, ब्लेसिंग्स फॉर मार्च मंथ, क्वीन ऑफ कप्स। कुछ एंडिंग होने वाली है, या फिर कुछ ऑलरेडी एंडिंग हो चुका है, बट अभी तक आपके थॉट प्रोसेस में वही चीज़ें चल रही हैं। सो उसके वजह से ये मार्च मंथ का ब्लेसिंग्स जो है आपके इमोशंस को रिलीज़ करने आए हैं। जो एक नेगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में, आपके दिल में चल रहा है, उसको रिलीज़ करने आए हैं। एंड उसके साथ में ही एक पॉजिटिव एंड एक कंप्लीटनेस आपके इमोशन में, आपके स्टेट ऑफ माइंड में लेके आएगा। मार्च मंथ बहुत ही अच्छा इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा आपको। विद सन कार्ड फायर साइन के लिए भी आया था, इसमें भी आ रहा है। मतलब मार्च मंथ बेसिकली बहुत लोगों के लिए बहुत सारे हैप्पी सक्सेस लेके आ रहे हैं। एंड आपके लिए ऐसा लग रहा है कि करियर से ज़्यादा आप इमोशनली मार्च मंथ में बहुत सेटिस्फाई फील करोगे। एंड उसमें
विन विन वाला आपको फील आएगा कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। एंड आपको फील होगा कि उससे आपका इमोशनली बहुत ग्रोथ हुआ है, आप लेसन्स भी सीखे, उससे ओवरकम भी किया। एंड आपने प्रॉपरली अपने कर्मा रिलीज़ करके अब ये पोजीशन में आए हो। यू डिज़र्व टू बी हियर। विद 7 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि अगेन वही है कि इसी को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये कार्ड, कि जो आपने इतना टाइम से ये पेन को रखा है अपने बॉडी में, वो जो अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने सारे जो चक्रास है उसको भी ये अफेक्ट कर रहा होगा। इतना सारा पेनफुल इमोशंस जब आप रख के चलते हो तो आप चल नहीं पाते सही से, ना ही आप अपने सोल पर्पस के साथ या अपने लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाते हो। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है कि यहाँ पे आपके पास इमोशनली एक स्टेबल लाइफ तो है, बट वहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो। सो इसलिए आप ये सिचुएशन से मूव करोगे, एंड जब मूव करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस, आपको डेफिनेटली आपको जो आपको चाहिए लाइफ में सेटिस्फाई फील कराने के लिए, इमोशनली, मेंटली, इवन फिज़िकली, वो चीज़ें आपकी तरफ आएगा विद एम्परर। अगेन आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करोगे, अपनी चीज़ों को प्रॉपरली बैलेंस करोगे, प्रॉपरली ऑथोरिटी पे आप अपना ऑथोरिटी में आओगे। एक्चुअली यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी द एम्परर है। मतलब ये जो फिगर्स है ना, ये ऐसे नहीं बने हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक बने। तो जब यहाँ से आप निकलोगे, यहाँ पे आपने एक्चुअली आप इमोशनली बहुत वीक हो गए हो, आप डिससेटिस्फाई हो, आप डिस्कनेक्टेड हो वर्ल्ड से। बट जब यहाँ से निकल के आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो उसके साथ कनेक्ट होगे, तब आपको इमोशनली स्टेबिलिटी भी मिलेगा, आपको आपका पर्सनल पावर में भी आने के लिए चांस मिलेगा। सो ये आपका मार्च मंथ का ब्लेसिंग है। मार्च मंथ में हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, या फिर वही आपका जो वुंड्स है, जो आपका ट्रॉमास है, वो स्पिरिचुअलिटी में आपके आने की वजह से वही आपको हील करेगा। एंड वही आपको हील करने के साथ साथ आपको वो पोजीशन में लाएगा जहाँ पे आप एंजॉय कर पाओ अपने लाइफ को। अगेन जस्टिस के साथ वही दिखा रहा है कि आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से निकल के एक विन सिचुएशन में आओगे जहाँ पे आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल में भी आओगे। अपने खाने पीने का ध्यान रखो। पता नहीं यहाँ पे मुझे खाने का थोड़ा ख्याल आया, शायद इतनी सारे जो सिचुएशन से आप गुज़र रहे थे तो आपने अपना खाना पीना सही से नहीं किया है। सो दैट इज़ नॉट गुड। आप इमोशनली डिससेटिस्फाई होते हो तो आप कभी कभी ओवर ईटिंग करते हो, कभी कभी खाना नहीं खाते हो। सो वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको खाने में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल एक न्यू साइकिल में एंट्री होगा मार्च मंथ से, वो आपको इमोशनली बहुत हैप्पी फेज में लाएगा। और क्योंकि हमारा सारा चीज़ें जो है, हमारा हेल्थ जो है, हमारा करियर जो है, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी हेल्थ, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जिसके वजह से आपको, आप जब ये न्यू साइकिल में आओगे, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का जब एंटर होता है लाइफ में तो वो उसी के लिए ही होता है कि हम हमारे में जो एक क्या बोलते हैं, एक खालीपन है हमारे लाइफ में, उसी को कंप्लीटनेस देने के लिए स्पिरिचुअलिटी का एंटर होता है। सो डेफिनेटली उसी को कंप्लीटनेस देने के साथ आप जब उसके साथ काम करोगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपना लाइफ का हिस्सा बना लोगे, तब आप ऑटोमेटिकली हील होने के साथ साथ ये रोल में सारे मेजर कार्ड्स यहाँ पे, ये तो क्वार्ट कार्ड्स है, चलो मान लेते हैं, बट यहाँ पे सारे मेजर कार्ड्स हैं। एम्परर हो गया, जस्टिस हो गया, द वर्ल्ड हो गया, सारे मेजर कार्ड्स हैं। टेम्परेंस, वन मोर मेजर कार्ड, एयर साइन। मैं नहीं बता सकती कि आपके लिए ये मार्च मंथ कितना ब्लेसफुल है। जब ये मार्च मंथ में आप एंटर करोगे, एंड जब जैसे जैसे मार्च मंथ बढ़ता जाएगा, डेट्स जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, आपको समझ में आएगा ये रीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। सो
डेफिनेटली आई होप कि जो भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत है उनके पास ये चीज़ें पहुंच जाए, ताकि उनको ये पॉजिटिविटी का जो एसेंस है वो उनको मिल जाए थ्रू दिस रीडिंग। मैं बता नहीं सकती आपको कितना हील होने का चांस मिलेगा, आपको बहुत हीलिंग एसेंस मिलेगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी डिवाइन से। आपको आपके हार्ट चक्रा हो गया, आपका जो इमोशंस हो गया, सारा कुछ हील होने के लिए बहुत बहुत डिवाइन से आपको हेल्प मिलेगी एंड आप कम्प्लीटली एंजॉय करोगे। ये मार्च मंथ के बाद बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, क्योंकि ये मार्च मंथ ही आपके लिए सक्सेस लेके आ रहा है। सो जस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप आप इमोशनली मटेरियल्सली आप अबंडेंस भी क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जॉइन हो रहे हो, आप बैलेंस के साथ चल रहे हो। आपके ये न्यू साइकिल में आप खुद भी एंजॉय करोगे, आप अपने फैमिली को भी एंजॉय करने का मौका दोगे, आप अपने फैमिली को भी प्राउड फील करने का मौका दोगे एंड आप टुगेदरनेस के साथ एंजॉय करोगे चीज़ों को। सो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी मार्च मंथ का ब्लेसिंग्स आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे मेहनत है, मेहनत दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ये इमोशन से आप निकलोगे, जिस तरह से आप निकलोगे उसके बाद जिस तरह से आप स्ट्रैटेजाइज करोगे चीज़ों को, जिस तरह से आप अपना ऑथोरिटी को समझने के लिए ट्राई करोगे, हार्डवर्क उसमें पुट ऑन करते रहोगे, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स तो आना ही है, एक कंप्लीटनेस, एक हैप्पीनेस तो आना ही है। तो वही आएगा मार्च मंथ में। जस्ट गो फॉर इट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड जस्ट एन्जॉय करो। स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन वन मोर मेजर कार्ड आपके रीडिंग में 1 2 3 4 5 6 मेजर कार्ड्स है, 2 क्वार्ट कार्ड्स है। सीरियसली एयर साइन, यू आर वेरी मच ब्लेस्ड एंड लकी। मार्च मंथ आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। आपके इनर स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ लगेगा, ये काम में बहुत स्ट्रेंथ लगेगा, बट ये काम करने के बाद वो जो एक हैप्पीनेस है वो यहाँ पे कार्ड में दिख रहा है कि आप कितना हील्ड हो, कितना इमोशनली सेटिस्फाई हो, कितना सक्सेसफुल हो, कितना बैलेंस्ड हो। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग्स ला रहा है मार्च मंथ। बॉटम ऑफ द डेक में मून कार्ड है। सो अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाओ, अभी से इनर वर्क करो। फुल मून आ रहा है अभी 7 मार्च को। सो मून एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाओ, वो आपको गाइड करेंगे। एंड एक गाइडेंस जो है वो हम यूनिवर्स से भी ले लेंगे। अबंडेंस यहाँ पे भी दिख रहा था सन कार्ड के साथ और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अबंडेंस ही है। पता नहीं यही कार्ड मुझे लेने का मन कर रहा है। टेक एक्शन, एक्शन लो अभी। अगर आप ये पोजीशन में हो तो मार्च मंथ आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, सब कुछ आ रहा है अपने लाइफ में। बस अब एक्शन लो, एक्शन लो। यहाँ पे एक्शन लेने का ही टाइम है, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर बैलेंस। एक्शन लो। चार्म से देख लेते हैं। आपके लिए बहुत सारे चार्म्स आए हुए हैं। सो यहाँ पे की है, इसको मैं पहले साइड कर लेती हूँ। यहाँ पे एक की है आपके लिए, आई होप आपको दिख रहा है। उसके साथ आपके पास चाबी भी है, तो आपके पास की भी है, आपके पास लॉक का ओपनर भी है। तो आप आराम से वो पोजीशन से ओपन अप होके आ सकते हैं। पीस है यहाँ पे, आपके लाइफ में पीस एंटर कर रहा है। अगेन विथ टेम्परेंस कार्ड भी वही शो कर रहा था कि आपके लाइफ में पीस आने वाला है, आपका अनलॉक होगा। अपना स्ट्रेंथ यूज़ करो। म्यूज़िक यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। अगर आप लिरिक्स को नहीं सुन रहे हो, अगर आप सैड लिरिक्स को सुन रहे हो, या फिर आप क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है तो कुछ लोग का मतलब मुझे वो फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग का हार्ट ब्रेक तो हुआ है और वो अभी तक हील नहीं हुए हैं, तो वो सैड म्यूज़िक भी सुन सकते हो। तो अपने म्यूज़िक का टेस्ट चेंज करो।
अच्छा म्यूज़िक वाला या फिर बिना म्यूज़िक लिरिक्स वाला, ओनली म्यूज़िक वाला यूज़ करो। अपने चेहरे से मास्क हटाओ अपने चेहरे से। यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, अपना स्ट्रेंथ में आ जाओ, बोल्डनेस में आ जाओ। यहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो मास्क हटाओ कि नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ, नहीं हो तो नहीं हो, बता दो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे तब तक यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा सेटिस्फाई होने के लिए। यहाँ पे अगेन हार्ट ब्रेक है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है। सो डेफिनेटली ये हील होगा, इसी में पीस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अब अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। स्टार एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, अगेन वो मून एनर्जी एंड स्टार एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो जाओ। एंड हो सकता है कि आप पानी में जाने का चांस मिले आपको, कहीं पे कुछ आउटिंग, कुछ टूर प्लान हो सकता है जहाँ पे आप वो क्या बोलते हैं वो फ़िशिंग करते हैं, तो आप हो सकता है कि आप फ़िशिंग वगैरह भी ट्राई करो। न्यू ईयरिंग्स आप ले सकते हो या गिफ्ट में मिल सकता है। आज़ाद हो भाई, तुम आज़ाद हो। यहाँ पे भी लॉक का सिंबल है, यहाँ पे भी की है, आज़ाद हो। यहाँ पे भी आपके लिए पिंजरा तो है, पर पिंजरे के बाद आप मास्क पकड़ के वहाँ पे बैठे हुए हो। पिंजरा है बट आपके पास सल्यूशन भी अवेलेबल है, आप प्रोटेक्शन के साथ वहाँ से निकल सकते हो। लव, न्यू लव के एंटर भी हो सकता है पॉसिबली, बट अब जब ओल्ड एनर्जी से निकलोगे तभी होगा। यहाँ से निकलो तभी पीस क्रिएट होगा। एंड बस ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड मुझे आप पर्सनल रीडिंग, हीलिंग सेशंस एंड काउंसलिंग और मेडिटेशन प्राणायाम सेशंस के लिए आप मुझे DM कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल ID एंड मेरा इंस्टाग्राम का पेज का जो नेम है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अवेलेबल। एंड आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो वाटर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन। एंड इसमें हम लोग ये भी ऐड करने वाले हैं चार्म्स। तो पहले टैरो से देख लेते हैं एंड देन विल सी एंजल गाइडेंस एंड देन हम लास्ट में देखेंगे चार्म से क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलता है। तो विथ स्टार कार्ड, 2 ऑफ कप्स। अब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देके अभी फाइनली एक स्टेज में पहुँचे हो जहाँ पे आप मेंटली बहुत पीसफुल फील कर रहे हो, बहुत बोल्ड फील कर रहे हो, बहुत नेचर के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हो। ये वाटर साइन भी है और ये दोनों वाटर एलिमेंट्स को भी शो करा है। कप्स तो वैसे भी वाटर साइन को ही शो करता है और यहाँ पे प्यार भी आ रहा है आपके लाइफ में। 9 ऑफ कप्स अगेन वाटर साइन, बिल्कुल वाटर साइन आप लोगों के लिए मार्च मंथ सबके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। सीरियसली वाटर साइन आपके लिए बहुत फुलफिलमेंट है। मार्च मंथ आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिल सकता है, आपको एक स्टेबल ऑफ़र मिल सकता है। मैरिज के लिए देख रहे हो तो बिल्कुल वो भी पॉसिबल है कि आपको उसके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप मिले। एंड आप करियर वाइज भी आप अगर अप्स एंड डाउन्स भी देख चुके हैं तो उसमें भी आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में लग रहा है कि आप इमोशनली सेटिस्फाई फील करोगे। बट जैसे जैसे मार्च मंथ ग्रो करेगा, जैसे जैसे डेट्स आगे बढ़ेंगे तब आपको इसका फीलिंग्स होना। अगेन कप्स की एनर्जी, वाटर साइन मार्च मंथ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। इवन आप बहुत इमोशनल भी फील करने वाले हो, बट हैप्पी टीयर्स, हैप्पी वाला फीलिंग्स आप डेफिनेटली फील करने वाले हो। आपके लिए एक स्टेबल ऑफ़र आ रहा है। अगर पर्टिकुलरली ये वीडियो कोई शादी के लिए देख रहा है, मैरिज के लिए देख रहा है, कोई एक प्रॉपर एक रिलेशनशिप के लिए देख रहा है स्टेबल वाला, डेफिनेटली उसके लिए भी आ रहा है। करियर वाइज देख रहा है, स्टडी, जो लोग स्टडीज़ भी कर रहे हो उसमें भी उनको सक्सेस है, उनको एक हैप्पीनेस है उनके करियर में, वो भी दिखा रहा है। बट ये इमोशंस की ज़्यादा बात कर रहा है। कहीं ना कहीं करियर में, पर्सनल लाइफ में आप बहुत सेटिस्फाई फील करोगे, बहुत हैप्पीनेस फील करोगे। ऐसा लगा कि कुछ कंप्लीटनेस है आपके लाइफ में अभी, और वो भी बहुत टाइम के बाद। विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स
कुछ करियर में हो सकता है, इवन पर्सनल लाइफ में भी मुझे मोस्टली ये करियर वाला फीलिंग्स आ रहा है कि यहाँ पे आपको वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो एक एसेंस होता है ना, जहाँ पे आप फील करोगे कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मतलब लड़ रहे हैं, लड़ भी नहीं रहे, बट बहुत सारे ओपिनियंस आ रहे हैं जो कि मिसमैच हो रहा है। सो यहाँ पे आपको उन लोगों की ओपिनियंस भी देखनी है, साथ में अपना पोजीशंस भी देखना है, अपना भी मैटर करता है। वर्ल्ड कार्ड एयर साइन में भी वर्ल्ड कार्ड ही आया था, एंड यहाँ पे भी फुलफिलमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी स्टेबल ऑफर के साथ, यहाँ पे भी करियर में भी आप सेटिस्फाई फील करोगे, पर्सनल लाइफ में भी सेटिस्फाई फील करोगे। बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल होगा मार्च मंथ। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपने पुअर मेंटलिटी से निकलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ पे आप पीस में तो हो, बट समहाउ फॉर सम एनर्जीज आई पिक ये वाला मेंटलिटी अभी भी है, ये वाला मेंटलिटी अभी भी है, इसलिए रीडिंग में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए अभी स्ट्रगल है अपने इनर सेल्फ के साथ। बाहर आउटर वर्ल्ड में तो है ही, अपने इनर वर्ल्ड में ही है। जब आप इनर वर्ल्ड में काम करोगे तो आउटर वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा। इनर वर्ल्ड में आप पीस में रहोगे तो आउटर वर्ल्ड में आप दूसरों को मौका दोगे कि हाँ अपना पॉइंट भी रखो, और आप खुद भी उसको जस्टिफाई करोगे कि मेरा पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप बस दूसरों का ही सुन रहे हो या दूसरों को बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे हो, आप सबको मौका भी दे रहे हो, आप खुद भी अपना पॉइंट बता रहे हो। अब ये मेंटलिटी से निकलना पड़ेगा, पुअर मेंटलिटी से, एंड तभी आपके लिए हैप्पीनेस है। सन कार्ड सारे रीडिंग में आया है, मतलब मार्च मंथ सबके लिए सक्सेस लेके आ रहा है डियर। सो आई एम वेरी मच हैप्पी कि सारे साइंस के लिए बहुत ही अच्छा मार्च मंथ की रीडिंग आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सच्ची में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उसके साथ में भी वही आ रहा है, सक्सेस आ रहा है डियर, सक्सेस आ रहा है सब लोगों के लिए, एंड कलेक्टिव एनर्जी है। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर किसी का कंडीशन अभी ये है तो तुरंत सक्सेस आ जाएगा, नहीं। ये आपको अपना खुद का फ्री विल यूज़ करके, अपना इंट्यूशन यूज़ करके उसको समझना पड़ेगा कि किसका क्या कंडीशन है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर्सनल रीडिंग में हम डिटेल्स में उसके लिए हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनली आपका करियर को लेके, एक क्वेश्चन को लेके, 2 क्वेश्चंस को लेके, क्या एस्पेक्ट्स को लेके क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। बट ये पर्सनल नहीं है ना, ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो कोई अगर ये सिचुएशन से होगा, ये सिचुएशन में अभी फ़िलहाल होगा, उसको टाइम लगेगा हील होने के लिए, उसको टाइम लगेगा यहाँ तक आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको टाइम लगेगा। तो सक्सेस ऐसे 2 दिन में नहीं आती, बट ओवरऑली मार्च मंथ बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेस लेके आ रहा है। स्टिल यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और पुअर मेंटलिटी का जो एनर्जी आ रहा है उससे आप निकलोगे तो डेफिनेटली ये भी आ जाएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करो, अपने थॉट, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो। हो सकता है कि वो आपको ये रिलेशनशिप तक पहुंचाने में हेल्प करे, यहाँ से निकलने के लिए हेल्प करे, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, एडवाइसेस है, गाइडेंस है। देखो यहाँ पे मैं ओवरऑली अगर बात करूँ तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। इवन नाइट ऑफ कप्स भी ब्लेसिंग्स ही माना जाता है। सो ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स है, बाकी जो भी है वो नेगेटिव कार्ड्स नहीं बोल सकते। यहाँ पे मे बी कार्ड है, मतलब यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर एक्शन लिया तो चीज़ें होगी डेफिनेटली। तो प्रॉपर एक्शन क्या है, इसके ऊपर काम करनी पड़ेगी आपको। तो ये कंडीशन से आपको टैकलफुली कैसे निकलना है वो देखना है, ये कंडीशन से आपको निकलना है, तभी आप वर्ल्ड का ये जो ब्यूटीफुल वाला एनर्जी में टैप इन कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आपको लिंक समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। बट ओवरऑली मार्च मंथ एक अच्छा ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो और 2 कार्ड के साथ मैं इसको क्लोज करूँगी। एस ऑफ कप्स, अगेन कप्स की एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे। आई मस्ट से वाटर आप लोगों के लिए बहुत ब्लेसिंग्स आ रहे, बहुत ब्लेसिंग्स आ रहे। बी ओपन अप, बस ओपन अप रहो उसको एक्सेप्ट करने के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री है, विक्ट्री है।
यहाँ पे विक्ट्री है आपके लिए। आपको लोगों का रिकग्निशन मिलेगा, आपको अपना सारा हील करने का चांस मिलेगा। आपको वर्ल्ड टूर का भी आप कर सकते हैं। आप वर्ल्ड टूर भी नहीं तो भी आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो। ज़रूर इसमें ट्रैवल की एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी कुछ तो ट्रैवलिंग का ही हो रहा है, मतलब सक्सेस होके अपने घर लौट के आ रहा है, ऐसे काइंड ऑफ यहाँ पे भी ट्रैवलिंग हो रहा है। सो ट्रैवलिंग का बहुत इफेक्ट है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एंजल से क्या गाइडेंस है, बिकॉज रीडिंग्स तो बहुत सही आई हुई है। गाइडेंस एंजल का क्या मैसेजेस है। फॉरगिवनेस करो। अगर ये सिचुएशन में आप हो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फॉरगिव नहीं कर पा रहे, फॉरगिव करो। ये सिचुएशन में हो, फॉरगिव करना स्टार्ट करो। ब्लेसिंग्स को काउंट करो एंड कौन सा चीज़ को फॉरगिव करनी है, कौन सा रिलेशनशिप क्या हुआ है आपके साथ, उसको जज करके किसको फॉरगिव करना है उसको फॉरगिव करो। फॉरगिव करने से ही सब कुछ होगा। 2 लेने वाली थी बट यहाँ पे 3 आ गया है, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस है आपके लिए। अनलाइकली एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो फॉरगिवनेस प्रेयर स्टार्ट कर दो। होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, फॉरगिवनेस का अफर्मेशंस बोल सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है वो चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। वो चीज़ें आप लेट गो करोगे तभी आप न्यू ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हो। कुछ चीज़ों के लिए जो आपने पूछा है, जो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती, वो चीज़ें ना होके उसके जगह पे बेटर चीज़ें होगी। सो बी हैप्पी फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप आपको आया, पास्ट में आपने रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारी चीज़ें देखा हुआ है, सो उसके ऊपर नॉलेज गेन करना स्टार्ट करो कि जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है वो कितना स्टेबल है, क्या है, उसके रिगार्डिंग नॉलेज लेना स्टार्ट करो। अगर आप करियर के रिगार्डिंग देख रहे हो तो वहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़े जहाँ पे अपने पॉइंट को साबित करना पड़े, तो वो वाला पॉइंट को साबित करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा नॉलेज लेना स्टार्ट करो आज से। और इवन टैरो कार्ड से हम कनेक्ट भी ना करें तो भी इसका बहुत मीनिंग आता है। मतलब आप अपने करियर में हो, आप अपने स्टडीज़ में हो, आप अपने रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो, आप ज़्यादा नॉलेज लेना स्टार्ट करो, इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करो, चीज़ों की डेप्थ में जाना स्टार्ट करो। बस ऊपर से चीज़ों को देखोगे ना तो आपको रियलिटी समझ में नहीं आएगी। जब आप उतना डेप्थ में जाके नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि चीज़ें क्या इंडिकेट करना चाहता है। तो आप डेफिनेटली आप डेप्थ में जाने के लिए ट्राई करो चीज़ों की, एंड सक्सेस भी है एंड बहुत कुछ अच्छा ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। अभी देख लेते हैं चांद से क्या है। ओके, सो आप लोगों के लिए चार्म्स में आया हुआ है लव। बिल्कुल, इतनी सारी कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी वही शो कर रहा है, लव का एंट्री होने वाला है। एंड आप एक अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप में जाने वाले हो, स्टेबल रिलेशनशिप में बहुत सारे एनर्जीज जाने वाली है, लव की एंट्री होगी। एंड आप टूर में जाने वाले हो। जैसे यहाँ पे भी मुझे ट्रैवलिंग का बहुत इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था कि हाँ, आप ट्रैवलिंग में वर्ल्ड टूर कर सकते हो या फिर नॉर्मली भी आप बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में वो ट्रैवलिंग का एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। तो हो भी सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको आपका लाइफ पार्टनर मिले, या फिर आपको मिलने के बाद आप ट्रैवलिंग करो एक साथ, तो वैसे भी पॉसिबल है। अगर कोई लोग उसके नज़रिए से ही रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके। प्रोफेशनल लाइफ में भी वही है कि हो सकता है आपको कहीं पे ट्रैवल करने का चांस मिले थ्रू अपने स्टडीज़ या फिर हायर स्टडीज़ है, कुछ भी उसके रिलेटेड। एंड ये भी वही दिखा रहा है, ये व्हील के साथ जो आपका एक डाउनफॉल हो गया था या एक जो सिचुएशन हुआ था कुछ आपके साथ, वो अभी इम्प्रूव होने जा रहा है। मतलब वो चाहे आप करियर वाइज देख रहे हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ देख रहे हो, हेल्थ वाइज देख रहे हो, उसमें इम्प्रूवमेंट है। वो व्हील अभी घूमेगा एंड उसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। बर्ड स्पिरिट के साथ ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे भी बर्ड हार्ट ही लेके घूम रहा है। सो बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी आ रही है मार्च में, तो बहुत सारा लव लेके आ रहा है बहुत सारे लोगों के लाइफ में।
इवन करियर के वाइज भी अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी मतलब उसमें भी अगर आप ये देखोगे तो जब आप करियर में सक्सेसफुल होते हो तो आपको वैसे भी आपका हार्ट जो है तो वो पंछी की तरह उड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप वो सक्सेसफुल करियर में हो। इसलिए यहाँ पे भी बर्ड एनर्जी, एक्चुअली बर्ड एनर्जी जो है वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। वो जैसे बोलते हैं ईगल स्पिरिट हो गया एंड फेनिक्स स्पिरिट हो गया, या फिर कोई एक बर्ड जो कि एक कुछ मैसेज अपने साथ होल्ड करता है, कुछ मैसेज दुनिया के लिए होल्ड करता है, वैसे बर्ड्स एनर्जी के साथ, क्योंकि मेरे दिमाग में यही दो आ रहा है तो इसलिए मैंने ये दो बता दिया। आपके लिए बहुत सारे गाइडेंस भी मौजूद होंगे, तो आप गाइडेंस लेना स्टार्ट करो। इसके साथ ही मुझे वही फील आ रहा है कि समहाउ ट्रैवलिंग का ही मुझे इससे वही एसेंस आ रहा है कि ट्रैवलिंग करोगे, ट्रैवलिंग में बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो बिल्कुल, तो ये थी आपकी रीडिंग वाटर साइन के लिए, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। उसमें भी मैं डालती रहती हूँ अपने इंट्यूशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें आपको डेली गाइडेंस भी मिलता है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशंस बुक करनी है फॉर हीलिंग, फॉर काउंसलिंग, ऑल दोज थिंग्स, तो प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम में, एंड ऑल्सो मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय अर्थ साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ का क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, क्या ओवरऑल एडवाइसेस है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल गाइड्स। क्या है जो चीज़ें आपको मार्च मंथ में एज ए ब्लेसिंग मिलने वाली है, एज ए एडवाइस मिलने वाली है, जिसके थ्रू आपका ग्रोथ होगा। एम्परर। सो अर्थ साइन फर्स्ट आपके लिए आया है स्टेबिलिटी। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको ऑथोरिटी में आने के लिए, वो एक पावर, एक ऑथोरिटी में आप आएंगे ना, उसके लिए आपको अभी से मार्च मंथ से ही आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी सक्सेस आएगा जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ एक बड़ा काम को करने के लिए जाओगे। खाली सोच लेने से दिमाग में नहीं होगा। एम्परर वही बताता है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो एक्सपीरियंस के लिए आपको वो सारी नॉलेज की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स के साथ अगेन इमोशनली आप स्टेबल कंडीशन में आने के लिए मार्च मंथ का यही ब्लेसिंग है कि आप स्टेबल कंडीशन में आओगे एंड आप अपने पावर, अपने ऑथोरिटी को समझोगे, एंड आप अपने पावर में आने वाले हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने वाला। सन का 4 पाइल्स में आया है। मेरे चारों पाइल्स की रीडिंग में 4 साइंस में, मतलब फायर हो, एयर हो, अर्थ हो एंड वाटर हो, चारों एलिमेंट में सन कार्ड आया है। मतलब कलेक्टिव वाइज मार्च मंथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। प्लीज़ इसको क्लेम करो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग क्लेम करो इसको, ये पावर को, ये इमोशनल सक्सेस को, इसको क्लेम करो। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया हुआ है। इतने सारे मेजर कार्ड्स, इतने सारे ब्लेसिंग्स आ रही है मार्च मंथ आप लोगों के लिए। पता नहीं अब ये रीडिंग कौन कौन देख रहा है, बट मार्च मंथ ओवरऑली मुझे सबके लिए बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव फील हो भी रहा है तो वो एक्चुअली वो कंप्लीटनेस को दिखा रहा है। मैंने अभी तक जितना भी थोड़ा सा भी 1-2 कार्ड में जो भी इमोशनली एक फील किया हुआ है नेगेटिव का, वो उसका एंड होने का फीलिंग्स मुझे आ रहा है। मुझे ये मार्च मंथ ऐसा लग रहा है कि ओवरऑली सबके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। कुछ के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स, कुछ के लिए नॉर्मल ब्लेसिंग्स, बट ब्लेसिंग्स तो ब्लेसिंग्स होता है ना, बड़ा छोटा तो नहीं बता सकते। तो बिल्कुल मार्च मंथ सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा है यार। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग। क्या हो रहा है आपके रीडिंग में, सारा कार्ड्स अपने आप से निकल के आ रहा है। एम्प्रेस,
सारे मेजर कार्ड्स आ रहे हैं आज, और ये आपके मेजर लेसन्स को दिखा रहा है कि आप बहुत सारे लेसन्स सीख कर यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ से ये मार्च मंथ से बहुत ज़्यादा यू टर्न होने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। सन कार्ड के साथ अल्टीमेटली बहुत कलेक्टिव वाइज बहुत सक्सेसफुल एनर्जी आ रहा है। अगर अभी तक आपने वो एनर्जी को फील नहीं किया तो मार्च मंथ से डेफिनेटली आपको फील होगा। आप अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आप खुद आएंगे और इसमें कमेंट डालेंगे कि येस, I am getting this energy, I am getting this vibe and I am tap into that role। एम्प्रेस के रोल में टैप इन कर रहे हो आप, ब्लेसिंग्स आ रहा है, अगेन ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है, एंड आप अपना रोल को पहचान पा रहे हो। अर्थ साइन का अपने से ही सारा कुछ आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ कुछ सरप्राइज़ आ रही है, ब्यूटीफुल सरप्राइज़ है, एंड कंप्लीटनेस है। यहाँ पे एक ऑफ़र आने वाली है जो आपको इमोशनली स्टेबल बनाने में आपको हेल्प करेगा, एंड उसके ऊपर जब आप काम करोगे तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के तरफ आप पहुँच सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इमोशनली भी हैप्पी हो, आप अर्थ वाइज भी हैप्पी हो, आप फाइनेंशियली भी मतलब अबेंडेंट हो, आप अथॉरिटी वाइज मतलब आप यहाँ पे कैसा एनर्जी आ रहा है पता है, यहाँ पे ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, बट ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी ऐसा मत सोचना कि ये लड़के ही सिर्फ देख सकते हैं रीडिंग या लड़कियां नहीं देख सकती, नहीं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बोथ एनर्जी एक ही के अंदर होता है, एक ही पर्सन के अंदर, पकड़ लो वो लड़का है या लड़की है, एक ही पर्सन के अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन, ये एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी हम सब में इक्वल होता है। सो इसमें मुझे मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट लग रहा है ज़्यादा, बट फेमिनिन एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है, किंग ऑफ कप्स भी आपका फेमिनिन साइड को ही दिखाता है, पेज ऑफ कप्स भी वही दिखाता है इमोशनल साइड को, एंड एम्प्रेस भी वही दिखाता है। तो यहाँ पे बराबर है, फिर भी आपको अपने फेमिनिन साइड में ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप मटेरियलिस्टिकली आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा गेन हो सकता है। आपके लिए मार्च मंथ बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। विथ 3 कार्ड्स आई विल क्लोज इट। 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, तो आई फील कि मुझे इसको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मुझे कहीं ना कहीं वो वाइब्स आ रही कि थोड़े एनर्जी जो है वो यही इसी को ये एनर्जी में है अभी। सो अपने इंट्यूशन पे काम करो और ज़्यादा, अपने इंट्यूशन पे और ज़्यादा काम करो। अपना जो चॉइस है उसको बेहतर बनाओ। अपना चॉइसेस का जो चूज़ करने का जो वे है ना, उसको थोड़ा डेवलप करो, उसको थोड़ा आगे तक लेके जाओ, बढ़ाओ थोड़ा, अपने इंट्यूशन पे काम करो। यहाँ पे भी वाटर एनर्जी के साथ मुझे थॉट प्रोसेस में और इमोशंस में क्लैशेस लग रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे एनर्जी, बट वो भी बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होगा। उसके लिए आप वर्क करना स्टार्ट करो। पेज ऑफ वंस के साथ थोड़ा चाइल्ड लाइक एनर्जी आप में ग्रो कर सकती है। घूमने जा सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, एडवेंचर ट्रिप में जा सकते हो, कुछ ना कुछ। वैसे एस ऑफ वंस के साथ आप न्यू बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हो, कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकता है, कुछ ना कुछ एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ उसमें आप मटेरियलिस्टिकली भी सक्सेस होगे। एंड ये कन्फ्यूज़न से हट के थोड़ा आप ट्रैवलिंग वगैरह करो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो, एंड ये आइडियाज़ को एक्सेप्ट करो, कन्फ्यूज़न हटाओ अपने दिमाग से। जो सरप्राइजेस आ रहा है उसको पॉजिटिवली लो, प्रॉपरली प्लानिंग करो, स्ट्रेटजीज करो चीज़ों को, अपने पावर में आओ, अपने पावर को क्लेम करो। जो भी चीज़ें डाउनफॉल हुआ था वो अप आएगा, अभी यही टाइम है वो अप आने के लिए। अब एंजल का क्या गाइडेंस है वो देख लें। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगेन यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड है, यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड है। अपने इंट्यूशन को सुनो, उसके ऊपर बिलीव करो, बिकॉज यू आर इमोशनल पर्सन, यू आर इंट्यूटिव पर्सन। यहाँ पे वही दिखा रहा है कि आपका इंट्यूशन जो है वो सही गाइड कर रहे हैं। बी असर्टिव, अपना पावर को अपने हाथों में लो। You are enough,
तो समझो अपना पावर को, उसको क्लेम करो, उसको अपना ऑथोरिटेटिव जो पावर है उसको क्लेम करो। अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो एक होता है ना कि क्लेम करने का पावर भी होना चाहिए कि आई एम डिज़र्व दिस थिंग, आई एम सेइंग दिस थिंग, आई डिज़र्व दिस राइट नाउ, आई एम क्लेमिंग दिस थिंग एंड यूनिवर्स विल गिव यू दैट थिंग। बी असर्टिव, क्लियर रहो अपने माइंड में और अपने हाथ में कमांड लो, अपने हाथ में अपने लाइफ का डिसीशंस का कमांड लो, बट इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशन का सुनो एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। अब विद चार्म्स हम देख लेते हैं क्या है। पहले मैं ये कार्ड को हटा देती हूँ बिकॉज इसमें स्क्रीन में नहीं आता पूरा कंप्लीट, तो ये कार्ड को निकाल देती हूँ। अपना लाइफ का कमांड लो, स्पेक्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ कनेक्शन आपको स्पेक्स के साथ हो सकता है, या फिर आई साइट की प्रॉब्लम है जो कि हील होगा अभी। लव की एंट्री हो सकती है, या फिर इवन इसका सिंबल ये भी शो कर रहा है कि अगर आप फैमिली ग्रो करने का भी सोच रहे हो तो भी हो सकता है, या फिर अगर आप अपने फैमिली का बॉन्डिंग ग्रो करने का सोच रहे हो तो भी वो मार्च मंथ में लेके आएगा। एंड ट्रैवल है इसमें, ट्रैवलिंग है, आपका ग्रोथ है, आपको एक वो चांस मिलेगा वो एबंडेंट लाइफ के साथ अपना जो लग्जरियस लाइफ है उसको जीने का, आपका लाइफस्टाइल इंक्रीज़ होगा, तो चॉइस इंक्रीज़ करो। इसके साथ ऐसा फील हो रहा है जैसे वो क्या बोलते हैं, बंदूक की नोक पे कुछ कहावत है हिंदी में, मैं भूल गई, बट इन शॉर्ट मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, बंदूक को अभी निशाना जो है सही जगह पे लगाओ। अब बंदूक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, बंदूक की ज़रूरत तब तक है जब तक आपको कुछ चीज़ों पे निशाना लगाना है, और वो निशाना सही जगह पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, नहीं, आपको निशाना सही से लगाना होगा, उसके लिए सही स्ट्रैटेजी लगानी होगी। अदरवाइज़ आपको इस बंदूक की ज़रूरत नहीं है, आप इस बंदूक को रख सकते हो साइड में। आपके पास एक प्रोटेक्शन भी है। अच्छा, इसके साथ प्रोटेक्शन भी, आपको अपनी प्रोटेक्शन भी करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि अपना प्रोटेक्शन करना स्टार्ट करो। थोड़ा मार्च मंथ में थोड़ा अपना चीज़ों को ना उतना ज़्यादा आप एक्सप्लोर मत करो, इतना ज़्यादा पब्लिकली एक्सप्लोर मत करो, आप थोड़ा चीज़ें प्राइवेट रखो अपनी चीज़ों को उसमें। ट्रैवलिंग का ये चारों में, आई थिंक चारों में ही आया हुआ है। समहाउ इससे मुझे वही फीलिंग आ रही, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आपको भी चांस मिलेगा। अगर कोई मेल इस रीडिंग को देख रहा है, सो ऐसा लग रहा है कि वो अपने मस्टर्ड को लेके कुछ मतलब अपने मूंछ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, हो सकता है पॉसिबली। कैमरे के साथ ऐसा फील हो रहा है कि आप अगेन ट्रैवलिंग करोगे एंड आपको कुछ पुराने फ़ोटोज़ मिल सकता है जिसके साथ आप मेमोरी क्रिएट किया हुआ है एंड वो बहुत टाइम हो गया आपको नहीं मिला, तो वैसे पुराने फ़ोटोज़ भी आपको मिल सकता है। ऑल्सो आप ट्रैवलिंग करते टाइम आप न्यू मेमोरीज़ भी क्रिएट कर सकते हो। सो येस, समहाउ न्यू लुक का भी बात करें कि आप अपने लुक में ध्यान दे रहे हो, चेंज कर रहे हो सॉरी, यहाँ ये भी वही बात कर रहा है कि आप अपनी चेंजेस ला रहे हो। यहाँ पे भी मुझे वही वाइब्स आई थी कि अपना जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ साथ अपना जो लाइफस्टाइल है, यस, इसके साथ वही, तो अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो चेंज करना स्टार्ट करो, वो इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, अपने चॉइसेस के ऊपर काम करो, प्रोटेक्शन रखो एंड कुछ लोगों के लिए निशाना सही लगाओ एंड बस ट्रैवलिंग है बस। दिस वन इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। उसमें मैं और भी ज़्यादा वीडियोज़ डालती रहती हूँ फॉर डेली कार्ड, डेली एनर्जी अपडेट एंड अदर इंट्यूटिव काइंड ऑफ चीज़ें भी मैं डालती रहती हूँ जिससे आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। सो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग, बुक, पर्सनल सेशंस, फॉर हीलिंग सेशंस, काउंसलिंग एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो। सो आज के लिए बस इतना ही। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।